काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर, जजेस, वफाकी वज़रा और वकला समेत अहम शख्सियात की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तकरीब हल्फ बर्दारी में नई रिवायत कायम। चीफ जस्टिस की अहलिया सेरेना ईसा हल्फ के दौरान साथ खड़ी रहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ के बाद पहला बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच मुकदमा सुनेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल एहसन जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जज तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही कमीशन का हिस्सा हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। उन्हें 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इससे कबल जस्टिस काजी फायज ईसा 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर होंगे। काजी फायज ईसा के लिए बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात को ख़त्म करना और आवाम का एतमाद कायम करना अहम चैलेंजेस होंगे। पब्लिक पार्क्स के इस्तेमाल, माहौलियात और ख़वातीन के विरासती हुकूक के साथ साथ फैज़ाबाद धरना केस समेत अहम फैसले दिए। अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज़ इस्तेमाल न करने की ऑब्जर्वेशन भी दी। 21वीं आइनी तरमीम केस में शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आइनी करार दिया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड। सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ के साथ अलविदाई मुलाकात के दौरान जज्बाती हो गए। मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है, आप सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मेशत समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। सुबकदोश चीफ जस्टिस की गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 15 से 20% तक बढ़ा दिए। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 400 रुपये तक का इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 6600 से बढ़ाकर 7000 रुपये मुकर्रर। रावलपिंडी का किराया 2000 से बढ़ाकर 2200 रुपये कर दिया गया। रावलपिंडी में स्टॉप टू स्टॉप किराया 40 से बढ़ाकर 50 रुपये मुकर्रर हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 10 किलोमीटर पर 200 रुपये का इजाफा। बेकाबू महंगाई ने सफ़र भी मुश्किल बना दिया। मुसाफिर फट पड़े। लाहौर से बखर जा रहा हूँ। पहले किराया था 2250 रुपया, अब किराया है 2350 रुपये। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल कम किया जाए ताकि आवाम को सहूलत मिले। मैं तो कहता हूँ खाना जंगी लगे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। आमदन वहीं पे है, 0 पॉइंट पे आ गई है। बाकी आपके सामने जो हालात बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। अब डीजल जो अपनी जेब से डलवा रहे हैं और आवाम को सहूलत दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर कंट्रोल करे। अगर कंट्रोल हो जाए तो फिर किरायों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन के समरात आवाम को ना मिल सके। पेशावर में चीनी बदस्तूर 190 रुपये किलो में फरोख्त। होलसेल और परचून मार्केट में फ़र्क 30 रुपये किलो हो गया। कोयटा में चीनी 170 रुपये किलो में दस्तयाब। थोक में 160 रुपये किलो में दस्तयाब। दालें भी 20 से 100 रुपये तक महंगी कर दी गईं।
बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फेस्को रीजन में 104 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 16 लाख जुर्माना। लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान अब तक 7,899 मुकदमा दर्ज। कसूर में भट्टे और मुतादिद घरों से बिजली चोरी पकड़ी गई। 8 अफराद गिरफ्तार। नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल से भी दर्जनों मुलजिम धर लिए गए। ननकाना साहब में 234 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs का इंदराज। 30 अफराद जेर हिरासत। डिक्टेशन बिल्स की सूरत में 1 करोड़ 95 लाख रुपए जुर्माना। कोशाब, हाफिजाबाद, मीरपुर, माथेलो में भी कार्रवाइयाँ। FIA का करेंसी स्मगलर्स हवाला हुंडी में मुलविस अनासर के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन। 1 साल के दौरान 416 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। छापों के दौरान मुतअद्दिद दुकानों और दफातर को सील किया गया। 3 अरब 54 करोड़ की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। FIA ने बैरून मुल्क मुकीम हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज डीलर्स के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना। जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। अनवारुल हक काकड़ अपने दौरे के दौरान आलमी मीडिया के नुमाइंदों और अमरीकी थिंक टैंक से खिताब भी करेंगे। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी भी वज़ीर आज़म के हमरा रवाना हुए। लाहौर के तरक्याती कामों में मुबैना बेज़ाब्तियों का मुकदमा। चौधरी परवेज इलाही 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। वकला सफाई की साबिक वज़ीर आला को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस की भारी नफरी अदालत के बाहर तैनात रही। नैब तरमीम अदालती फैसला अफसोसनाक है। एक डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन PTI ने 2 बार अपने हवारियों को NOC देने के लिए नैब का कानून तब्दील किया। राजा रियाज को नून लीग में खुशामदीद कहा। शमूलियत से पार्टी मजीद मजबूत होगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। बताएं कि ये लोग क्या करें और पेट्रोल कैसे डलवाएं, कैसे ज़िंदगी को गुजारें। और पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही तमाम चीज़ों की कीमत मज़ीद बढ़ जाती है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे थे तो ये कह रहे थे चूँकि डॉलर ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसके नतीजे में हमें कीमत बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब ये कम हो रहा होता है तो ये कीमत कम क्यों नहीं होती। निगरान हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। आलमी मार्केट में कीमत कम, फिर भी तेल महंगा कर दिया गया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का दावा करने वालों ने सारी अवाम को डिफॉल्ट कर दिया। गरीब तबका कहाँ जाएगा। अगर अब भी अवाम बाहर ना निकले तो ये हुक्मरान अपना एजेंडा पूरा करेंगे। अशराफिया कुछ नहीं करते, सिर्फ अवाम का खून चूस रहे हैं। जमहूरियत के नाम पर लुटेरों को मुसल्लत कर दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 19 सितंबर को कराची में 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। कराची का बुनियादी मसला पानी की सप्लाई में शॉर्टफॉल है कि ये नहीं है कि कराची में पानी वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। पानी की कमी है हाँ, लेकिन जो कम पानी है उसकी मुनसिफाना तकसीम या उसकी चोरी को रोकने की भी ज़रूरत है। K4 के ऊपर काम हो रहा है जो वफाकी हुकूमत कर रही है। वो मंसूबा भी अक्टूबर अगले साल 2024 में वो मुकम्मल करने का उनका टारगेट है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीज़ पूरी कर ली जाए। हम अपने सनती इस्तेमाल को रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाएं ताकि सनतों में उसका इस्तेमाल हो सके। कराची का बुनियादी मसला पानी की सप्लाई में शॉर्टफॉल है। पानी की चोरी रोकने की ज़रूरत है। हम पानी को रिसाइकिल करेंगे ताकि सनतों में इसका इस्तेमाल हो। नए कानून के मुताबिक पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। K4 मनसूबा अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। 73 लाख लोग हमने ऐड करवाएं डेट ख़त्म होने के बाद। अब इस पर जो है वो डीलिमिटेशन हो रही है हल्काबंदी। हमें ये उम्मीद है कि 2022 में जो हल्काबंदियाँ कर ली थी उससे इंशाअल्लाह ताला ये हल्काबंदियाँ बहुत इंप्रूव करेगी। एक सीट कराची की नेशनल असेंबली की बढ़ रही है और 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स बढ़ रही हैं और हमें उम्मीद है कि जो हल्काबंदियाँ जो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। हर सूरत में हम इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो हम समझते हैं कराची में 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे।
MQM ने मरदमशुमारी में 73 लाख अफराद मजीद शामिल कराए। कराची में कौमी असम्बली की एक सूबाई असम्बली की 3 सीटें बढ़ जाएंगी। आइंदा इंतखाबात में MQM कराची में 2013 वाली पोजीशन पर वापस आ जाएगी। सानहा बल्दिया केस में नजरसानी दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मुस्तफा कमाल की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का अहम शाहराहों को डस्ट फ्री करने का फैसला। स्मोक से बचाव के लिए सड़कों को पानी से धोया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब ने LWMC को लाहौर की सड़कें डस्ट फ्री करने का टास्क दे दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर को गैर मयाली फ्यूल भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बार बार एंटी स्मोक पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्रीज को 2 माह के लिए सील किया जाएगा। चावल और दीगर फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के लिए काश्तकारों से पेशगी बयान हल्फी भी लिया जाएगा। BRT पेशावर की मुश्किलात में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 अरब रुपए देने से साफ इनकार। सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा खजाना को खत लिखकर पैसे मांग लिए। पिछले माली साल के दौरान BRT के लिए 66 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए गए। रकम इस्तेमाल न होने से फंड लैप्स हो गए। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई। महकमा ट्रांसपोर्ट को इस वक्त फौरी 1 अरब रुपए दरकार हैं। लैप्स शुदा रकम पर नजरसानी करके 1 अरब रुपए जारी किए जाएं। खत में इस्तदा। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। रोते हिलाल कमेटी को मुल्क के किसी इलाके से शहादत मौसूल ना हो सकी। यकम रबीउल अव्वल कल 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज जुमातुल मुबारक होगी। चेयरमैन कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद। पंजाब के कई शहरों में बारिश। लाहौर में कहीं तेज बारिश और बूंदाबांदी। तेज हवा से हब्स का जोर टूट गया। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। रायविंड, शर्कपुर शरीफ, आरिफ वाला में भी बादलों की एंट्री।